अमेरिका और ईरान की मीटिंग फिक्स हुई। ईरान और इजराइल का एजेंडा फिक्स हुआ। तो क्या मीटिंग का रिजल्ट भी फिक्स कहा जाएगा? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मीटिंग को लेकर दुनिया को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर आखिर क्या है? क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग ही पश्चिम एशिया और खासकर इजराइल के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। खुर्रम शहर 4 लॉन्च करके ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिका से बात तो करेगा लेकिन मिसाइल भी फायर करेगा। यही वजह है कि इजराइल ने ओमान में हुई मीटिंग को पहले ही फेल बता दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने मीटिंग से पहले ही छाप दिया कि इजराइल मान कर बैठा है कि ईरान से बातचीत नाकाम होगी। जेरूशलम पोस्ट ने रिपोर्ट छापकर पूछा कि जब ईरान सबसे कमजोर हालत में था तो अमेरिका उससे बात क्यों कर रहा है? इजराइल का मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू को ईरान से बातचीत नहीं, बम के धमाके चाहिए और यही मैसेज वो ट्रंप को देना चाहते हैं। Supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. He should be. As you know, they're negotiating with us. इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने वॉर रूम में ईरान की मिसाइल भी देखी और ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत गौर से परखा और उनको समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करके इजराइल को फंसा दिया है, क्योंकि अब ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तस्वीरें देखने के बाद नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि ईरान से बात नाकाम रही और वो इजराइल की डिमांड नहीं माना तो इस बार इतनी ताकत से हमला किया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। क्या इजराइल की एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने जा रही है? क्या एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये है, क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग तेहरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। सवाल ये है, क्या ट्रंप इस बार इजराइल को काबू में रख पाएंगे या 2025 की तरह फेल साबित होंगे? We will see what comes of those. The president is standing by for an update from them. ओमान में मीटिंग हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से अमेरिका का जो डेलीगेशन मिला उसमें ट्रंप के सबसे भरोसेमंद डिप्लोमेटिक कमांडर स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी साथ रहे। जो मुद्दे उठे उसमें सबसे खास ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में यूरेनियम का संवर्धन हो। ईरान ने कह दिया है कि संवर्धन ईरान में ही होगा। अमेरिका ने कहा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज घटे। ईरान ने कह दिया मिसाइल पावर पर कोई बात होगी ही नहीं। अमेरिका ने कहा हिजबुल्ला, हमास और हूथी से संपर्क तोड़ो। ईरान ने कह दिया फिलिस्तीन के मुद्दे से कोई समझौता नहीं होगा। इस जवाब के साथ ईरान ने बता दिया कि वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। های مسلح جمهوری اسلامی ایران پشت به پشت مملو از امیران، سرداران، افسران و سربازانی است که تا لحظه آخر از این کشور دفاع خواهند کرد. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन ईरान ने खुर्रम शहर 4 को फायर करके बता दिया कि उसका इरादा क्या है। खुर्रम शहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है
इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेन्यामिन नेतन्याहू को भी। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। ईरान की शहाब-3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। जून 2025 में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को फिर से बढ़ाया है, उन्हें और खतरनाक बनाया है। ईरान ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइलें हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास। और ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास मिसाइल है जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं और इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं। और ऐसे टारगेट पर ईरान की मिसाइलों ने जून 2025 में लगातार स्ट्राइक की है। अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो खामनेई का ऑर्डर फौरन आएगा। ये बात ट्रंप भी जानते हैं। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। युद्ध तो ट्रंप फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ईरान से जंग एक तरफा नहीं होने वाली। ये बात अमेरिका और इजराइल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू के कौन-कौन से मिलिट्री अड्डे हैं, ये रिपोर्ट नेतन्याहू और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के होश उड़ा सकती है। पहला है रमात डेविड एयरबेस, उत्तरी इजराइल में बड़ा सैन्य अड्डा। यहां है F-16 फाइटर जेट। जिम्मेदारी है लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन। रमात बेस पर इजराइल के 40 से 50 F-16 तैनात हैं। दूसरा है तेल नौफ एयरबेस, मध्य इजराइल में रेहोवोत के पास में एक बहुत अहम अड्डा, जहां फाइटर जेट भी हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ये ड्रोन बेस भी है। यहां इजराइल ने 40 F-15 रखे हैं और अमेरिका से मिले 20 CH-53 हेलीकॉप्टर भी हैं। इजराइल की वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 10 जेट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिहाज से इसकी तादाद कम ज्यादा होती रहती है। वहीं मिशन के हिसाब से UAV को अलग अलग अड्डों पर तैनात किया जाता रहा है। लेबनान और गाजा में लगातार ऑपरेशन की वजह से इनकी जरूरत लगातार बनी रहती है। अब देखिए कुछ और बेस। पालमशिम एयरबेस, मध्य इजराइल में इस अड्डे को स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। यहां इजराइल की मिसाइल टेस्टिंग साइट भी है। यहां पर इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यहां इजराइल ने सपोर्ट और अटैक रोल के 50 हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं। मध्य इजराइल में हेत्जोर एयरबेस, अशदोद के पास इस अड्डे में कोई फाइटर स्क्वाड्रन तो नहीं। अब ये इजराइल के घातक ड्रोन स्क्वाड्रन्स का बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां पर इजराइल के हेरोन और ऑर्बिटर जैसे ड्रोन तैनात हैं। आपने इजराइल के 4 अड्डे देख लिए, लेकिन ईरान इजराइल के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है।
ये वो अड्डा है जिस पर ईरान सबसे ज्यादा मिसाइल बरसा चुका है। नेवातिम पर पहला हमला हुआ 1 और 2 अक्टूबर 2024 की रात, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक करके इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया। नेवातिम पर दूसरा हमला हुआ जून 2025 में, जब इजराइल पर काउंटर अटैक के दौरान ईरान ने नेवातिम में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया। इन दोनों हमलों ने इजराइल को बता दिया कि उसका सबसे सुरक्षित अड्डा ईरान की जद में है। यही वजह है कि इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण में है। नेतन्याहू ने अपने दक्षिण के सभी मिलिट्री बेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। दक्षिण में इजराइल की एयरफोर्स अड्डों की रिपोर्ट भी ईरान के पास मौजूद है और इनमें नेवातिम टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। नेवातिम एयरबेस दक्षिण इजराइल में यह अड्डा नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट अड्डा माना जाता है। यहां तैनात है स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, यानी इजराइल का सबसे आधुनिक फाइटर। नेवातिम में 48 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात हैं। यह रडार की पकड़ में नहीं आता। यह अमेरिका से मिला इजराइल को अब तक का सबसे घातक फाइटर जेट है। हात्जेरिम एयरबेस दक्षिण इजराइल में बीरशेबा के पास यह है एक बहुत ही अहम अड्डा। हात्जेरिम में 25 F-15 तैनात हैं और इतने ही F-16 भी हैं। इसीलिए नेगेव के रेगिस्तान में ये इजराइल का दूसरा खास अड्डा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें डिमोना प्लांट जैसे परमाणु अड्डे भी हैं। इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान के मिसाइल फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल पर हमले के लिए अब पूरी तरह तैयार कर दी गई है।